हेलो फ्रेंड्स। मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार हमसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैं ये कह के आपको बार बार मना कर दे रहा था क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। क्यों? क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं। अभी तक आपको कंफर्म वैकेंसी टेबल मालूम नहीं है, कितने वैकेंसी फाइनल तक रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है अभी वैकेंसी डिक्रीज़ होना ही होना है। जो हर साल ये लोग क्या कर रहे हैं, जो वैकेंसी घटा रहे हैं, जो पोस्ट सरेंडर कर रहे हैं, वो यहीं से जाएंगे। ये आपको मालूम है, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वैकेंसी कंप्लीट होने तक पता नहीं कितने पोस्ट बचेंगे, कितने नहीं बचेंगे, ये कोई नहीं जानता है। एग्ज़ाम के टाइम कितना अटेंडेंस रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये भी कोई नहीं जानता है। पेपर का लेवल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये भी कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे मना कर रहा था कि अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मूर्खता होगा, एक तरह से कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने लगातार डिमांड किया, तो मैं सोचा कुछ ना कुछ एक रफ़ आइडिया आपको दे दूँ, ताकि आपके मन से भ्रम दूर हो जाए कि ग्रुप डी एग्ज़ाम बहुत टफ है या फिर ये है वो है, तो ये सब भ्रम दूर हो जाए। मैं अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया देने वाला हूँ, फिर मैं कोशिश करूँगा कल तक मैं आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी दूंगा, जिससे आप आसानी से 60+ स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं केवल रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ना कि नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, आसानी से आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, चाहे कितना भी टफ पेपर है। मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था अपने टाइम में। ठीक है, तो उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। मैं बताऊँगा कैसे कैसे कौन से बुक्स यूज़ करना है, क्या करना है, कौन से मॉक लगाने हैं। मॉक तो आपको लगाने ही लगाने हर हाल में, अगर कोई भी आपके पास हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा अभी। ठीक। तो हमारा मेन मुद्दा अभी आज का क्या है, कट ऑफ का। तो जैसा कि मैं ये कहा कि अभी जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम को लेकर के कि कितने लोग प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक, और फिर पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, या फिर फाइनल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, तो जिससे क्या होता है, कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा आसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम रफली बात करें तो आपको मालूम होगा कि पिछले बार 1,90,00,000 फॉर्म पड़े थे। ठीक है, और इस बार कितने पड़े हैं, शायद 1,15,00,000, यानी फॉर्म बहुत कम पड़े पिछले बार के कंपेरिजन में। और पिछले बार वैकेंसी थी 62,907, फिर 200 पोस्ट लास्ट में बढ़े थे ज्वाइनिंग के टाइम, तो हो गया था 63,107। और अभी क्या है, इसमें वैकेंसी में कितनी है, 1,04,300 समथिंग है, या 1,03,000 जो भी है, इसी के आसपास कुछ है, 1,00,000 प्लस है। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन अभी वैकेंसी घटने के चांसेस, अब कितनी घटेगी वैकेंसी, कितनी नहीं घटेगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 70-75 हज़ार वैकेंसी तो रहेगी, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम मान के चलते हैं। हमेशा मन में पॉजिटिव रहना चाहिए, हाँ इतनी वैकेंसी बचेगी। लेकिन बताने के हिसाब से तो आपको मालूम है बहुत निगेटिविटी मन में फैल रहा है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि केवल सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट को छोड़ेंगे, बाकी धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। ये आपको मालूम है। तो ग्रुप डी में क्या है, सेफ्टी कैटेगरी में केवल आपका क्या आता है, मेनली आपका यही ट्रैकमैन आ जाता है, बाकी सब नॉन सेफ्टी में आ जाता है। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अभी जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है वैकेंसी डिक्रीजिंग को लेकर के, तो आपको अभी कुछ नहीं मानना है। जब तक नोटिस ना आ जाए तब तक आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहें, अपना 100% देते रहें। ठीक है। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप प्रीवियस वैकेंसी कट ऑफ मिलाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस बार आने वाला है। ठीक है। डिफरेंस का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो उनके कट ऑफ जो है पिछले बार से कम हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार अधिक है, फॉर्म कम पड़े हैं। अगर नॉर्मल अटेंडेंस रहता है तो, और पेपर का लेवल भी हमको लगता है थोड़ा सा अप ही रखा जाएगा पिछले बार से। लेकिन सारे शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ शिफ्ट की मतलब पेपर अप रहेगा, बाकी थोड़ा एवरेज में रहेगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा होता आया हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे रेलवे चाहे एसएससी, कहीं भी पेपर के लेवल हमेशा अप करते लोग जा रहे हैं, ताकि क्या हो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा न दिखे। पिछले बार क्या हुआ था, कुछ जोन में कट ऑफ 80+ चला गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो इस बार उम्मीद है 80+ तो कहीं नहीं जाएगा, मुझे लगता है 75 के अंदर ही रहेंगे जहाँ भी रहेंगे। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जोन का कितना कट ऑफ हो सकता है। मैं 2-3 जोन का नाम बता देता हूँ जहाँ डिफरेंस ज़्यादा आने वाला है। जैसे कि कोलकाता है, पिछले बार बहुत हाईएस्ट जोन में था, तो वो भी डाउन हो जाएगा थोड़ा सा। और फिर गुवाहाटी थोड़ा हाईएस्ट जोन में था, वो भी डाउन हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर गोरखपुर, इलाहाबाद ये सब बात करें तो हमेशा एवरेज जोन में रहते हैं, तो अभी भी एवरेज जोन में ही रहेंगे। ठीक। लेकिन हम ये कहेंगे कि पिछले बार से आप लोग 10 मार्क्स माइनस करके चल सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज, कि उतना कट ऑफ जा सकता है। यानी गोरखपुर का अगर हम बात करें, पिछले बार शायद 75 कट ऑफ था या 73 था, और ओबीसी का शायद 69 था। तो ये मान के चलिए कि जो यूआर का 65 कट ऑफ जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और ओबीसी का 60 के आसपास कट ऑफ जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोग का डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन।
अगर आपका पेपर टफ रहता है, अगर आपका मार्क्स काफ़ी कम रहता है तो भी 60+ हो सकता है, 65+ हो सकता है। अगर आपके पेपर का लेवल थोड़ा डाउन है तो आपका मार्क्स बिल्कुल ना बढ़े या फिर 1-2 बढ़े, ऐसा हो सकता है। ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पे EWS कैटेगरी का, जो पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, इससे पहले नहीं था, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, EWS वालों के लिए बल्ले बल्ले है। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कट ऑफ जो है ST के बराबर रहेगा लगभग, कहीं भी किसी जोन में कहीं कहीं SC के बराबर टच कर सकता है। और मैक्सिमम केस में आपका कट ऑफ जो है ST के बराबर रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इसमें लागू हुआ है। ठीक है, और बहुत लोग पास सर्टिफिकेट नहीं था, जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान थे। ठीक। तो उम्मीद यही है। अब पता है क्या, सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट आप बाद का भी लगा सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने EWS से अप्लाई नहीं किया है, कुछ लोगों ने डर के मारे UR से ही अप्लाई कर दिया, यानी EWS से अप्लाई करने वाले काफ़ी कम लोग हैं। तो इस हिसाब से आप खुद जान सकते हैं कट ऑफ इसका कितना कम जाएगा। मैंने NTPC में बताया था कि वहाँ भी कट ऑफ कम जाएगा, यहाँ पे भी यही होने वाला है। EWS कट ऑफ जो है आपका SC ST के ही आसपास रहेगा, SC से नीचे रहेगा। ठीक है, और कहीं कहीं ST से ऊपर जा सकता है, कहीं कहीं ST के बराबर जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है रेलवे में एक फिक्स क्राइटेरिया है कि 25% आपको लाना ही लाना है ST वालों का। ठीक है, और शायद OBC और EWS का 30% शायद लाना है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं प्रेजेंट में भी। तो ये क्राइटेरिया तो आपको पार करना ही करना होगा, अदरवाइज कट ऑफ आपका बहुत लो रहने वाला है। ठीक है, अगर क्राइटेरिया नहीं रहता तो उससे नीचे भी कट ऑफ जा सकता था, लेकिन अभी क्या है, कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कैटेगरी वाइज, तो उतना आपको लाना ही लाना है। तो उसके ऊपर बस आपको जरा सा क्रॉस करना है, उसके बाद आप कट ऑफ में आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये है, एक वार्निंग, ये मैं केवल प्रीलिम्स का कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ क्या होता है आपका हर एक स्टेज पे बढ़ता जाता है। नॉर्मली 5 मार्क्स मान के चलिए, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, CBT 1 क्लियर कर लिया, लेकिन जब फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो जितने लोग क्लियर किए थे सबको नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, उसमें से कट ऑफ थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा जब बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, थोड़ा 5 मार्क्स मान के चल सकते हैं, बढ़ जाएगा। ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि वहाँ जब 5 मार्क्स बढ़ जाता है फिजिकल के लिए, तो फिर आप जब DV के लिए जाते हैं फिर वहाँ भी कट ऑफ बढ़ जाता है। भले आप फिजिकल पास किए रहते हैं, पर क्या होता है कि आप सभी को नहीं बुलाया जाता DV के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहता हूँ, मैं भी बोला हूँ कि रिटर्न का रिजल्ट देने के बाद फिजिकल के लिए 5 मार्क्स बढ़ाते हो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि रिटर्न का रिजल्ट ही फिजिकल के लिए ही होता है। ठीक है, तो उस बीच 5 मार्क्स नहीं बढ़ता है, मैं जल्दबाजी में भूल गया, गलती थोड़ा बोल दिया। ठीक है, तो जब क्या होता है, जब रिटर्न रिजल्ट आता है वो फिजिकल के लिए ही आता है, वो 3 गुना बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, आपको मालूम होगा। ठीक है, 3 गुना बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका 60 कट ऑफ बन रहा है रिटर्न के बाद, ठीक है, फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के बाद क्या होता है ना, 3 गुना में जो होता है 70-75% लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं। जब मेरे जैसे बंदे, पतले दुबले बंदे फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, बस यही सोच लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, तो 70% लोग क्वालिफाई करते हैं, 70-75%। तो क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, फिर कट ऑफ थोड़ा सा अप हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग क्वालिफाई करने के बाद भी DV तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि उनका जो मार्क्स होता है बॉर्डर पर रहता है, कट ऑफ बॉर्डर पर रहता है। ठीक, तो आपका फिजिकल के बाद 5 मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। फिर जब आप DV पहुंचते हैं तो DV में भी क्या होता है, कुछ लोगों का मार्क्स बढ़ता है, मतलब कि कट ऑफ बढ़ जाता है, कुछ का नहीं बढ़ता है। क्योंकि अगर आप ट्रैकमैन चूज किए हैं तो उसका कट ऑफ 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रैकमैन के अलावा बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनके कट ऑफ थोड़े अधिक जाते हैं। तो अगर आप ट्रैकमैन के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपका मेडिकल कैटेगरी जो है B1 या फिर उससे एबव है, तो आप अगर फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर DV तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो उससे एक्स्ट्रा आपको मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। यानी DV का कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लिए हैं तो फिर आपका नौकरी पक्का है, क्योंकि ट्रैकमैन का कट ऑफ अलग से नहीं बनता है। लेकिन बाकी सारे पोस्ट का कट ऑफ अलग से बनता है, कुछ का 10 मार्क्स प्लस कर बनता है, कुछ का 15 मार्क्स प्लस बनता है, कुछ का 2 मार्क्स प्लस बनता है, लेकिन प्लस कुछ ना कुछ रहता है, एक्सेप्ट ट्रैकमैन में ही केवल कट ऑफ एक्स्ट्रा नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 40 नंबर वाला जो मैं बात करता हूँ सिलेक्शन होगा, तो मान लीजिए अगर आपका शिफ्ट सबसे टफ है, ठीक है, और अगर आप 40 भी पा जाते हैं तो आपका इजीली 60 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था मेरा ही 20 नंबर बढ़ा था, एक बार 18 नंबर बढ़ा था, एक बार 22 नंबर बढ़ा था। तो वो डिपेंड करता है आपके स्टेशन के ऊपर, आपको शिफ्ट के ऊपर कितना टफेस्ट शिफ्ट रहता है। ठीक है, तो अगर आप 40 पे भी सिलेक्शन पा सकते हैं, अगर आपका शिफ्ट जो है टफेस्ट जो रहता है तो। ठीक है, इसलिए मैं कहा हूँ 40 वालों का भी सिलेक्शन होगा। तो वही डिपेंड करता है आपके शिफ्ट पे। बाकी अगर आपका बहुत इजी शिफ्ट है तो 40 पे सिलेक्शन होना लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।